Assalamualaikum, I Umar Khan. Today I am teaching class 4 Amazing Science and I have the topic of understanding our bodies यानी हमारे अज्साम को समझना। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर मैं बात करूँ अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी की, तो इस चैप्टर में तमाम तर पार्ट्स ऑफ बॉडी दिए हैं, चाहे वो इंटरनल पार्ट है या एक्सटर्नल पार्ट है, और इनके बारे में ब्रीफली बताया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ मैंने आवर बॉडी के साथ ये नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन है इज़ आवर बॉडी इज़ इट लाइक अ मशीन, यानी आवर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन। क्या ये हमारी बॉडी जो है वो मशीन की तरह काम करती है? यस। वाई? क्योंकि जैसे किसी मशीन को फ्यूल चाहिए होता है काम करने के लिए, मूव करने के लिए, सेम लाइक हमारी बॉडी को भी फ्यूल चाहिए होता है जो कि हम एज अ फूड डाइजेस्ट करते हैं काम करने के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं अपने जिस्म की बात करता हूँ तो हमारे जिस्म के पार्ट्स आपको ईज़िली मतलब यू कैन ऑब्ज़र्व कि आइज़, नोज़, हेयर, और अगर मैं इंटरनल पार्ट की बात करता हूँ तो हार्ट, ब्रेन और उसके अलावा स्टमक, लंग्स, एटीसी, ये सब आपके इंटरनल पार्ट्स हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम कि हमारे जिस्म जो है उसके बेसिक यूनिट क्या है। बेसिक यूनिट हमारे बॉडी का सेल है। सेल सबसे छोटा पार्ट होता है या सबसे छोटा हिस्सा होता है हमारे जिस्म का, जिसकी वजह से हमारा जिस्म बना होता है। मिलियन ऑफ सेल एक हेल्दी बॉडी में होते हैं और हर ऑर्गन के डिफरेंट सेल होते हैं, क्योंकि सेल जो है वो मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं और हर ऑर्गन के डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं। तो आइए अब मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करवा देता हूँ। इसमें जो टॉपिक्स दिए हैं और पार्ट्स ऑफ बॉडी इसमें बताए गए हैं। सबसे पहले जो पार्ट बताया गया है वो है आपके पास बोन्स। बोन्स के बारे में बताया गया है। बोन्स आपके पास सपोर्टिंग यू कैन से कि ये आपका बॉडी का सपोर्टिंग मटेरियल है, और इसकी वजह से आपका बॉडी जो है वो सपोर्ट भी करता है और मूव भी करता है। इसके अलावा इनकी जो आप ये कहें कि मिकदार जो है वो हमारे बॉडी में 206 बोन्स हमारे बॉडी में होती है। और उसके अलावा अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करता हूँ तो दूसरा पार्ट मेरे पास है मसल्स का क्या काम होता है? मसल्स का काम मूवमेंट भी होती है, और इसके अलावा सब मसल्स ऐसे हैं, ये बहुत अजीब बात है कि सब मसल्स ऐसे हैं कि जो डाइजेशन में भी काम देते हैं, और उसके अलावा ये हमारे बॉडी को बोन्स के बाद प्रोटेक्ट भी करते हैं और उसके अलावा उनको सपोर्ट भी करते हैं मसल्स। और हमारे बॉडी में जो है मसल्स की तादाद जो है वो 600 तक है। किसी भी ह्यूमन की हेल्दी बॉडी जो होगी, यानी एक एडल्ट ह्यूमन की बॉडी जो होगी, उसमें मसल्स की जो क्वांटिटी होगी वो 600 होगी। अच्छा, अब आते हैं हम तीसरे पार्ट पे। आपके पास तीसरा पार्ट है लंग्स जो है वो चेस्ट के इनर पार्ट में पाए जाते हैं। इसकी वजह से हम लोग ब्रीथ करते हैं, यानी सांस लेते हैं, और उसके अलावा लंग्स जो है वो ऑक्सीजन को मतलब इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को इसकी वजह से हम एक्सेल करते हैं। अच्छा, जब हम सांस लेते हैं तो ये बिल्कुल मतलब स्क्वीज़ हो जाते हैं, यूँ चिमट जाते हैं, और जब हम सांस बाहर की तरफ लेते हैं, मतलब हम एक्सेल करते हैं सांस, तो ये बिल्कुल ओपन हो जाते हैं। ये लंग की प्रॉपर्टीज़ है। अब आते हैं हम फोर्थ वन पे। फोर्थ वन आपके पास है हार्ट। इसकी बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन मेन ऑर्गन है हमारे बॉडी का हार्ट का काम। सबसे पहले जो मेन काम है वो पंपिंग ऑफ ब्लड है। अच्छा, उसके अलावा हमारे हार्ट का जो साइज़ होता है वो किसी भी इंसान को अगर अपने हार्ट का साइज़ देखना है तो वो अपने फिस्ट को यूँ करे जैसे कि अब मेरे हार्ट का साइज़ इतना होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, और उसके अलावा in this way oxygen which has been absorbed by the blood is carried out all million of cell in the body cell need oxygen to live। अच्छा, अब हार्ट में जो हम ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं वो जाके हार्ट में जाके सेल को प्रोवाइड करता है, और वो सेल जो होते हैं वो पूरे बॉडी में जाके न्यू सेल जो वहाँ पे बन रहे होते हैं वो पूरी बॉडी में जाके मूव करते हैं, जिसकी वजह से हमारा न्यू ब्लड जो है वो बनता है। अच्छा, अब आते हैं टीथ। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन पे जाएं। टीथ जो है, टीथ की अगर मैं बात करता हूं तो टीथ के जो होते हैं 2 पार्ट्स होते हैं, या आप ये कह सकते हैं 2 फेसेस होती है। आप एक उसका होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल, यानी इसके
दो यानी इसको हम दो अक़साम में कह सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। इसके जो इंटरनल साइड होती है उसको हम कहते हैं रूट, और जो इसकी एक्सटर्नल साइड होती है उसको क्राउन कहा जाता है। अच्छा, जो हमारे टीथ का जो क्राउन होता है वो नॉन लिविंग सब्सटेंस से बिल्कुल कवर होता है, जिसको एनामल कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे टीथ का कंप्लीट आप ये कह सकते हैं कि जो कंप्लीट टीथ होते हैं उनको हम जॉ कहते हैं। और टीथ की वजह से हम अपने फूड को ब्रेक डाउन करते हैं पीसीज में, जो कि हम देन किस चीज़ में जाता है, हमारे स्टमक में जाता है, जो कि हमारे स्टमक में इजीली डाइजेस्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ टीथ। अब नेक्स्ट टॉपिक है टीथ के बाद मेरे पास स्टमक। स्टमक का क्या काम होता है? स्टमक जब टीथ के ज़रिए हम फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, देन वो आता है हमारे स्टमक में। स्टमक में आपके पास केमिकल होता है, आप ये कह सकते हैं, या एसिड होता है जो इन ह्यूमन बॉडी में नेचुरली पाया जाता है पैनक्रियाज में। वो उसके ड्रॉप्स पड़ते हैं फूड पे। जब वो ब्रेक डाउन हुआ फूड जो है उसके ऊपर वो पैनक्रियाज से जो जूस आता है, जो आपका एसिड होता है, वो उसके ऊपर पड़ता है, तो वो फूड जो है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है, और जो एनर्जी हमें उससे रिक्वायर होती है वो हम स्टमक के ज़रिए ले लेते हैं। अदरवाइज़ वो जो फूड होता है उसको हम डाइजेस्ट कर लेते हैं और वेस्ट कर लेते हैं उसको। तो स्टमक का ये मेन काम है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट वन मेरे पास बॉडी का पार्ट है वो है ब्रेन। अब 7-1 मेरे पास है ब्रेन। ब्रेन का क्या काम होता है? ब्रेन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि वो हमारी पूरी बॉडी की जितनी भी एक्शंस हो रहे होते हैं और जितनी भी फंक्शंस हो रहे थे उनको कंट्रोल कर रहा होता है। अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं या फिर हमें कोई टच कर रहा है तो वो तमाम तर चीज़ें जो है वो ब्रेन फील कर रहा होता है, और वो आगे जाके ऑर्डर्स और कंट्रोल को भी फॉलो कर रहा होता है। और उसके अलावा ब्रेन जो है उसमें उससे एक सेल शुरू होता है जिसको हम नर्व सेल कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है। वो ब्रेन से स्टार्ट होता है क्योंकि वो पूरे बॉडी में होता है वो सेल, जिसकी वजह से हम फीलिंग को या फिर हम लिसनिंग, स्पीकिंग, जो भी चीज़ होती है हम उसको फील करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट वन पार्ट है हमारे बॉडी का, जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट जिसको हम कह सकते हैं वो है स्किन। स्किन जो है वो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, और स्किन की वजह से जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो हम ये है कि ये हमारे पूरे मसल्स और उसके अलावा बोन्स और तमाम तर जितनी भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है, स्किन की जो लेयर होती है। और इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये आपकी बॉडी का लार्जेस्ट वो है, और इसकी वजह से ये होता है कि जो आपकी बॉडी पे प्रेशर्स होते हैं वो भी कम हो रहे थे, और जितना भी आप एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है या फिर एनवायरनमेंट के इफेक्ट होते हैं उसको भी स्किन जो है वो कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वन है मेरे पास आई। नंबर 9 मेरे पास है आई। आइज़ में बिल्कुल छोटे से 2 कैमराज लगे होते हैं, और उसके अलावा वहाँ पे एक रेटिना होता है, ठीक है। रेटिना की वजह से हम किसी भी पिक्चर्स को या किसी भी चीज़ को क्लिक करते हैं जो कि हमारे सेंस तक ब्रेन तक जाता है, और देन जाके हमारी ब्रेन में उसकी इमेज बनती है, फिर हम उसके बाद उसके बारे में बोलते हैं या फिर डिसीजन लेते हैं। बिकॉज ऑफ आई हम किसी भी अगर चीज़ को देखते हैं या ऑब्ज़र्व करते हैं तो वो बिकॉज ऑफ आई उसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि डिसीजन लेते हैं। यानी अगर हम जैसे कि अब मैं यहाँ बोर्ड पे देख रहा हूँ, मैंने यहाँ इस हेडिंग को देखा, तो मैं इसके बारे में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसको मैंने अपने आइज़ में देखा, आइज़ में से देखा, तो इसी वजह से आइज़ जो है वो आइज़ की जो रेटिना है वहाँ पे हम इमेज करते हैं, देन हम जाके डिसीजन ले सकते हैं। उसके अलावा एयर आपको पता है कि एयर में एयर के फंक्शन क्या है? एयर का फंक्शन है आपके पास कि हम इसकी वजह से सुनते हैं, एंड they have a very important job to do. They turn sound waves which are tiny vibration of air into the kind formation. अच्छा, उसके अलावा इंसानी कान की जो खसूसियत होती है वो ये होती है कि वो 20 हर्ट्ज़ तक कोई भी अगर साउंड है तो उनको सुन लेता है। और उसके अलावा
और उसके अलावा ईयर की ये प्रॉपर्टीज़ होती है कि जितनी भी हमारी लिसनिंग फंक्शंस हो रहे होते हैं जो या हमारे इर्द गिर्द की जितनी भी लिसनिंग हो रही होती है या कोई स्पीक कर रहा था तो हम लिसन कर रहे होते हैं, तो उसकी जितनी भी कंट्रोल्स होते हैं ब्रेन को यानी पैगाम देना, वो भी हम बाय एयर करते हैं। तो असाइनमेंट में आपको दे रहा हूँ, नोट डाउन बल्कि राइट डाउन ऑल फंक्शंस ऑफ योर पार्ट्स ऑफ बॉडी, राइट फंक्शंस ऑफ योर पार्ट्स ऑफ बॉडी इन योर नोटबुक। ये आपका होम टास्क है आपका। राइट ऑल फंक्शन ऑफ योर पार्ट्स ऑफ बॉडी इन योर नोटबुक। आपने तमाम तर पार्ट्स ऑफ बॉडी के जो आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी है उनके फंक्शंस खुद से राइट डाउन करने हैं और इसको कॉपी में लिखना है। थैंक यू, वस्सलाम।